पेपर बोट्स बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, जिन्होंने नेशनल एंथम लिखा है वही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ही वॉज अ फेमस पोएट और उनकी गीतांजलि बुक ऑफ कलेक्शंस इज़ वेरी पॉपुलर। तो उन्होंने एक प्यारी सी पोएम लिखी है पेपर बोट्स, जो कि बहुत पॉपुलर है। आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स। क्वेश्चंस अपने बेसिस पे करने हैं, इनका पोएम से कोई रिलेशन नहीं है। लेट्स बिगिन। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट पेपर बोट्स? जब भी आप पेपर बोट्स की बात करते हो आपके मन में क्या विचार आते हैं, आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं? इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और डिटेल में भी लिख सकते हैं। व्हेन आई थिंक ऑफ पेपर बोट्स, द थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज ऑफ फोल्डिंग पेपर, मेकिंग स्मॉल बोट्स, फ्लोटिंग दैम on water such as on the stream, rain water on rainy days. It reminds me of childhood game and simple joy. बचपन के कुछ खेल याद आ जाते हैं पेपर बोट्स के नाम से, और मज़ा जो हमें उनसे रिलेटेड चीज़ों से आता है वो सब हमें याद आ जाता है जब हम बात करते हैं पेपर बोट्स की। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, व्हाट डू यू थिंक समवन माइट होप फॉर व्हेन दे सेंड अ पेपर बोट? जब कोई पेपर बोट भेजता है तो वो चाहता क्या है? देखो, जब कोई पेपर बोट भेजता है, they might hope the boat travels far. First thing is the boat travels far. दूर तक जाएगी उनकी बोट, पहली विश तो यही होती है। ठीक है, उसके बाद सोचता है reaches unknown people, that उनकी पेपर बोट जो है अननोन लोगों से मिलेगी। नेक्स्ट वो सोचेगा कि कैरी poet's message to distant places. It will carry poet's message. पोएट का मैसेज जो है वो दूर दराज लोगों तक पहुंचाएगा। मैसेज टू डिस्टेंट पीपल। तो इन्हीं सारे थॉट्स को लेकर हम अपनी पेपर बोट को सेल करते हैं। ठीक है, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम पेपर बोट्स एंड प्रिडिक्ट व्हाट द पोएम माइट बी। प्रिडिक्ट माने आप अनुमान लगाओ कि पेपर बोट से, जब पोएम का नाम है तो पेपर बोट पोएम किस बारे में होगी। ऑफ कोर्स द पोएम इज अबाउट पेपर बोट्स, अबाउट इमेजिनेशन, अबाउट द जर्नी ऑफ द पेपर बोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग से मैच करेंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं। रनिंग, स्पीडीली फ्लोइंग, स्किपिंग, बाउंसिंग, बल्जिंग, स्वेलिंग, lading means loading, burning means putting. These are the words with their meanings। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अब अपनी पोएम पर। चलिए, पोएम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर आई यूज़ हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखी है, तो उन्होंने अपने बचपन का आपको एक सीन बताया है कि जब वो छोटे थे वो अपनी पेपर बोट्स किस तरह पानी में बहाया करते थे। और ये सब दिखाता है एक चाइल्ड का इमेजिनेशन, उसकी जर्नी, उसके माइंड के थॉट्स की जर्नी, उसके इनोसेंस की जर्नी पेपर बोट्स के थ्रू। ये पोएम सिंबलाइज करती है ह्यूमन डिज़ायर्स के बारे में, कि हमारे ह्यूमंस की कितनी इच्छाएं होती हैं कि वो एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एडवेंचर करें, और कैसे छोटे छोटे एक्शंस के द्वारा वो अपनी ड्रीम्स, अपनी इच्छाओं को एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस पोएम में। ठीक है, ये डिज़ायर है, कनेक्शन है, इमेजिनेशन है और इनोसेंस को दर्शाती है। तो आई यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, जो कि हम समझ सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो वो शुरुआत करते हैं कि किस तरह वो रोज़ रोज़ अपनी पेपर बोट्स को तैराते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। पानी बह रहा है नीचे, जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं। तो डेली एक एक करके रोज़ वो अपनी पेपर बोट्स को रनिंग स्ट्रीम में डालते हैं। रनिंग स्ट्रीम होती है, देखिए, बड़ी होती है नदी, नदी से छोटी होती है धारा, समुद्री धारा। तो समुद्री धारा में कैसे वो अपनी पेपर बोट्स को एक एक करके रोज छोड़ते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ अपनी डिटेल्स भी लिख देते हैं इन बिग ब्लैक लेटर्स। ब्लैक लेटर्स में यानी कि ब्लैक मार्कर से वो लिखते हैं। आई राइट माई नेम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपना नाम लिख देते हैं। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, अपना विलेज का
नाम भी लिख देते हैं कि अगर ये धारा ऊपर से पहाड़ी इलाके से या कहीं से भी बहती हुई है समुद्री धारा मेरी पेपर बोट को लेके किसी दूसरे गांव दूर दराज के शहर पहुंच जाए, तो वहां पर कोई मेरी पेपर बोट को देखे और उसे पता चले कि ये पेपर बोट किसकी बनाई हुई है और कौन से गांव से आई है। इसी थॉट्स को रखते हुए वो अपनी पेपर बोट पे अपनी डिटेल्स लिखकर उसको बहा देते हैं। आई होप यानी कि इनका दिखाता है कि उनकी डिजायर है, उनकी इच्छा, दैट समवन इन अ स्ट्रेंज लैंड, एक अद्भुत सी जगह में, अनोखी सी जगह में कोई भी बंदा विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। जब मेरी पेपर बोट सेल करेगी यानी कि मेरी पेपर बोट, मेरी कागज़ की नाव आगे बढ़ेगी, तो किसी भी अनजान जगह में जब वो पहुंच जाएगी तो वहाँ पर किसी को जब वो मिलेगी तो वो मेरी पेपर बोट को देखकर उस पे मेरा नाम और मेरे गांव का नाम देखकर मुझे जानेगा। तो ये धीरे धीरे हमें ये दिखा रहा है कि कैसे वो चाहते हैं, एक ह्यूमन थॉट है उनके अंदर पॉपुलर होने का, उनके अंदर एक डिज़ायर है कि लोग उनको जाने। अब अपनी पेपर बोट के साथ वो करते क्या क्या है, कैसे उनकी पेपर बोट डिफरेंट है। आई लोड होता है भर देना, जैसे सामान लोड होता है ना गाड़ियों में, ऐसे वो कहते हैं मेरी पेपर बोट में मैं लोड कर देता हूँ शिउली फ्लावर्स। आपको पता है शिउली फ्लावर्स कौन से होते हैं? हरसिंगार के फूल या पारिजात के फूल भी। ऑरेंज कलर की डंडी होती है, वाइट फ्लावर होता है और एक साथ पेड़ पे हजारों की तादाद में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर्स, शिउली फ्लावर्स वो लेते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं, तो अपने गार्डन से उठाते हैं और अपनी पेपर बोट्स में भर देते हैं। एंड होप माने उम्मीद करते हैं दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन, कितनी प्यारी लाइन्स है। ब्लूम्स ऑफ द डॉन मीन्स सुबह के, क्योंकि ये शिउली फ्लावर्स ना सुबह सुबह ही खिलते हैं, तो सुबह के ये जो प्यारी ब्लूमिंग है यानी कि ये जो प्यारे गिफ्ट्स हैं सुबह के, विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। सुबह उगे थे और शाम तक ये किसी एक अनजान शहर में आराम से ध्यानपूर्वक पहुंच जाएंगे रात तक, क्योंकि उनकी पेपर बोट्स में वो रखे हुए हैं। ठीक है, ब्लूम्स ऑफ द डॉन होती है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हरसिंगार के फूल सुबह सुबह खिलते हैं, तो सुबह सुबह खिले हुए फूलों को जब अपनी पेपर बोट में लोड कर देते हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरी पेपर बोट जब किसी अनजान शहर में जाएंगी तो वो वहाँ सेफली नाइट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुकिंग अप इन टू द स्काई, सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग द वाइट बर्गलिंग सेल्स। इस स्टेंजा में वो आपको बताते हैं कि जब वो अपनी पेपर बोट को लॉन्च करते हैं, जैसे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं ना, यानी कि निकलते हैं, यात्रा पे निकलना इज लॉन्च करना, तो वो कहते हैं कि जब मैं अपनी पेपर बोट को लॉन्च करता हूँ तो मैं ऊपर आसमान की तरफ देखता हूँ और देखता हूँ छोटे छोटे क्लाउड जो कि सेट होके वाइट बर्गलिंग सेल बन रहे हैं। बर्गलिंग सेल का मतलब होता है जो भी अपनी यात्रा पे जाने के लिए तैयार है, माने कि छोटे छोटे क्लाउड्स मिलके बड़े पहाड़ बन जाते हैं और वो भी अपनी यात्रा पे, यानी कि पहाड़ बादल का जो गुच्छा सा बन गया है वो भी आगे सेल कर रहा है। क्योंकि पेपर बोट ज़्यादातर हम रेनी सीजन में ही बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे किस तरह क्लाउड मिलके एक बड़ा क्लाउड बन जाते हैं और वो भी अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं। तो मेरी पेपर बोट्स के साथ दूसरी यात्रा कौन सी शुरू हो गई है? ऊपर आसमान में बादलों की। आई नो वो नॉट, मुझे नहीं पता, वॉट प्लेमेट ऑफ माइंड, प्लेमेट माने मेरा कौन सा साथी, इन द स्काई, आसमान में मेरा कौन सा साथी है जो सेंड करता है डाउन द एयर टू रेस विद माई पेपर बोट्स। वो कह रहे हैं जब मैं अपनी पेपर बोट्स को निकालता हूँ तो मुझे नहीं पता मेरा ऊपर से कौन सा साथी है जो ऊपर से आसमान में क्लाउड्स को भी हाथों हाथ मेरी पेपर बोट्स के साथ रेस करने में निकाल देता है। माने कि मेरी पेपर बोट्स आगे बढ़ती हैं नीचे और आसमान में आगे बढ़ते हैं बादल। पता नहीं मेरा ऊपर बैठा हुआ कौन सा दोस्त मेरे साथ ये गेम खेलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन नाइट कम्स, अब धीरे धीरे सुबह से रात हो गई है। आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, और जब मैं लेटा होता हूँ और अपने तकिए पे लेटा होता हूँ और अपने हाथों के अंदर अपना मुंह रख लेता हूँ, माने कि ये आपका लेटने का एक एक्शन है। एंड ड्रीम्स, और मैं सोचता हूँ माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार, और मैं लेटे सोचता हूँ कि मेरी पेपर बोट्स अब तक कहाँ पहुँच गई होगी। हो सकता है मेरी पेपर बोट्स रात के तारों के पास पहुँच गई हूँ। तो सुबह निकली थी ना, अब वो रात को लेटे लेटे भी यही इमेजिन कर रहे हैं सोने से पहले कि मेरी पेपर बोट्स अब तक आधी रात के तारों के पास पहुँच गई होंगी। द फेरीज ऑफ द स्लीप, नींद की परियां आर सेलिंग इन दैम, बच्चे को नींद आ रही है तो उसके माइंड में नींद के थॉट आ रहे हैं कि अब नींद की परियां मेरी पेपर बोट्स में तैर रही होंगी या जा रही होंगी।
एंड लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। लेडिंग माने लोडिंग, और उसमें परियां जो है, नींद की परियां, वो अपनी बास्केट जिसमें बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी थॉट्स भरे हुए हैं, वो सब लेकर मेरी पेपर बोट्स में परियां सेल कर रही होंगी। तो बच्चे ने सुबह पेपर बोट सेल करी थी, पूरा दिन हो गया, और अब रात को लेटे लेटे वो सोच रहा है कि अब मेरी पेपर बोट्स का क्या हो रहा होगा। अब मेरी पेपर बोट्स मिडनाइट स्टार्स के पास पहुंच गई होंगी, और किस तरह नींद की परियां अपनी बास्केट, ड्रीम्स की बास्केट लेकर मेरी पेपर बोट में बैठी हुई होंगी, और वो मेरी पेपर बोट में सेल कर रही होंगी। तो ये दिखाता है, इसका जो मॉरल है वो बताता है कि हमारी जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, जैसे कि पेपर बोट को फ्लोट करना, कैन कैरी बिग ड्रीम्स एंड होप्स, कि हमारी कितनी उम्मीदें, कितने सपने उनके साथ जुड़े होते हैं। इट इज़ शोइंग पॉजिटिविटी ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से हमारे पॉजिटिव थॉट्स हमारे छोटी छोटी एक्शंस के साथ जुड़े हुए होते हैं। पोएम अच्छी लगी है तो थम्स अप कर देना। अब लेके आऊँगी समरी, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। बाय बाय।